हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। और मुझे पता है आप लोग इस चीज़ को समझेंगे कि एग्ज़ाम था मेरा, और दूसरी चीज़ हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही थी, तो सारी चीज़ें मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना रही थी। तो ये मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और जो भी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस रहेगा वो भी शेयर करूँगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आज एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम दे कर के मैं आई हूँ, तो पता चल रहा है कि पेपर लीक हो चुका है। तो मैंने देखा भी है स्क्रीनशॉट टेलीग्राम्स पर कि काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट एक दूसरे को सब शेयर कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था इस चीज़ को लेकर के। लेकिन अभी जब कई तरफ से सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी इस पर बात करूं कि क्या आप लोगों के भी सुनने में ऐसा आ रहा है कि पेपर लीक हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है, यूपीपीएससी आयोग का पेपर लीक होना, है ना। और इसी पर तो मुझे भरोसा था कि हाँ, ये एक आयोग है जहाँ पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन इसमें भी यही देखने को मिल रहा है कि पेपर लीक हो गया। अब आने वाला पीसीएस का एग्ज़ाम है, अब क्या उसमें मन लगेगा कि पता नहीं क्या हो, अंदर अंदर क्या होता हो, हमें क्या पता। बाहर से हमें तो लगता है कि सब ठीक है, इस बार पता चल गया, क्या पता ना पता चले, है ना। तो ये सारी चीज़ें मन में आने लगती हैं। और एक पेपर देने के लिए आपको भी पता होगा, आप अगर तैयारी करते हैं तो कितनी मेहनत लगती है। मतलब हम सारी चीज़ें साइड में कर देते हैं सिर्फ एक पेपर पर फोकस करने के चक्कर में। उसमें कई चीज़ों का हमारा नुकसान भी होता है, हम अपने लाइफ की कई मोमेंट को मिस कर देते हैं, है ना। जैसे कि मेरा जो लेखपाल का रिज़ल्ट था, उस पर भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया कि टाइम अभी मुझे एग्ज़ाम पर देना है। और भी काफ़ी चीज़ें थी, मैंने एकदम इग्नोर किया उन सब चीज़ों को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए कि नहीं पढ़ना है। और चाहे जैसे पढूँ मैं इस बार, मुझे क्योंकि आगे क्या पता मुझे टाइम सही से मिल पाए ना मिल पाए। ये एक एग्ज़ाम अब है जिसमें मुझे पढ़ करके अच्छे से देना है। और फ्रेंड्स, मैंने जी जान लगा करके मेहनत की थी। आपको मैं अभी अपना रूम अगर दिखा दूँ तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने दिनों से इसमें कोई हाथ नहीं लगा है। मतलब सब कुछ जब खुद से ही करना होता है ना, तो मैनेज नहीं हो पाता है कि हम पढ़ाई करें कि कोई दूसरा काम करे। यहाँ तक कि खाना पीना भी मिस हो जाता है। आना जाना तो दूर की बात है, खाना पीना भी मिस हो जाता है कि चलो अभी छोड़ देते, नहीं बनाते हैं, है ना। तो इतनी सारी चीज़ों का हमारे लॉस होता है, और फिर जा कर के हम एक एग्ज़ाम में बैठते हैं और फिर ये आशा करते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आएगा, है ना। रिज़ल्ट हो सकता है अच्छा भी आता। फ्रेंड्स, मेहनत करके एग्ज़ाम देना और फिर रिज़ल्ट तो बात की बात है ना। हम एक एटलीस्ट आशा तो कर सकते हैं ना कि हमारा कुछ रिज़ल्ट आएगा। और आंसर की मिलाने के बाद तो पता भी चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं, है ना। फिर हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। लेकिन अभी तो ये हो गया है कि पेपर ही लीक हो गया है। अब इतना टाइम बर्बाद जो हुआ है, मतलब पढ़ाई तो बर्बाद नहीं हो सकती है, लेकिन फिर एक ये भी होता है ना कि एक वैकेंसी है, और उस वैकेंसी जितनी जल्दी वो वैकेंसी कंप्लीट होगी, तो उसमें जितने लोग भी सेलेक्ट होंगे, है ना, उनकी तो लाइफ बन जाएगी। तो ये होता है। अब ये वैकेंसी अगर सच में पेपर लीक हुआ होगा तो ये पूरा बढ़ ही जाएगा, आगे डेट बढ़ जाएगी, है ना। फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर से उसके लिए उतनी मेहनत फिर से लगो। तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब परेशान कर देती हैं कि एक तो पढ़ना अपने आप में बड़ा चैलेंज है कि पढ़ ही रहे हैं हम लोग, है ना। कितनी मेहनत लगती है पढ़ने में, और फिर हम एग्ज़ाम देते हैं और ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो बहुत बुरा लगता है। मुझे तो एकदम रोना ही आ रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि नहीं लीक होना चाहिए था। आप लोग बताइएगा कि आपका क्या है, मतलब आप लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में कि नहीं पता है, और आप लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर। क्योंकि ऐसे तो मतलब भरोसा ही उठ जाएगा, है ना, आयोग के ऊपर से। और जो भी चीज़ें हो रही हैं फेयर होनी चाहिए, तभी जा कर के हम जैसे लोगों का भला होगा उसमें, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे आपसे इतनी ही बात करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सेंटर मेरा काफ़ी दूर था। मैं पहले से मतलब बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन ये जो गुस्सा था उसको भी मतलब मुझे समझ में नहीं आया था मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से ही बात करती हूँ इस टॉपिक पर। तो आप भी कमेंट में अपनी बात ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और अब देखते हैं क्या होता है आगे आगे जो भी हो इस पेपर का। लेकिन फ्रेंड्स, जो लोग भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो अपना उसी तरह से सीरियसली करते रहेंगे, ठीक है।
और जिन लोगों ने पीसीएस को लेकर के कमेंट किया है, मैं जल्दी ही वीडियोस भी बनाऊंगी उस पर, है ना। अब टाइम मेरे पास इधर कुछ दिनों का है, तो उसमें मैं कोशिश करूंगी वीडियोस बनाने की। और टारगेट कुछ दिनों से मिस हो गया, क्योंकि बस मैंने बताया ना आपको, यही सारी चीज़ें चल रही थी, तो उसमें मैं नहीं दे पा रही थी टारगेट। तो आप लोग कमेंट करिएगा अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है, और बाय बाय।